शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हम एक ऐसी दुविधा में जो कुछ लोग हैं तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि इन चीज़ों का निराकरण धीरे धीरे होता रहे, सच्चाई सामने आए। उसके लिए हम देखेंगे मरकुस 5 और उसमें जो शब्द आया है 41 में, एक 12 वर्ष की लड़की रहती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर प्रभु यीशु इस्तेमाल करते हैं तलीता कुमी। आज इस तलीता कुमी को हम जानेंगे। ये जो आरामी भाषा का वर्ड है और इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन का जो मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को छिपा देने के लिए इस्तेमाल किया गया। ए लड़की उठ, ऐसा सबने जाना। एक छोटी लड़की के लिए, लिटिल गर्ल के लिए ये इस्तेमाल किया गया, और जो कि ऐसा नहीं था। छिपाने के लिए इस बात को जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर हम बिल्कुल करेंगे इस बात को, पर शुरुआत देखते हैं हम। इस हिस्से की कहानी बहुत अच्छे से आप जानते हैं मरकुस 5 में, कि जो शुरुआत होती है दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति की शुरुआत है। तो जो शुरुआत है एक बहुत भयानक शुरुआत है ये, जिसमें सब ग्रसित हैं। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर अगर सुन लेंगे तो सचेत हो जाएंगे कि जिसको दुष्टात्मा लगी थी उसे जंजीर से बांधा जाता था, और उसका नाम जब प्रभु यीशु ने पूछा तो सेना था, यानी बहुत सी, और उसे सुअरों के झुंड में भेजा गया और वो डूब के नाश हो गई। और जो व्यक्ति था वो प्रभु की बड़ाई करने लग गया। एक छोटा सा हिस्सा मैंने इसको शॉर्ट करके बोला, पर इसका महत्व क्या है आज के समय में, क्योंकि दुष्ट को परेशानी मसीहों से है, गैर मसीहों से नहीं है। उनका उससे आराम से चल रहा है, रिश्ते नाते सब चल रहे हैं। पर जो सचमुच में बहुत प्रेम करते हैं प्रभु यीशु से, और आराधना, प्रार्थना और एक मसीही जीवन जी रहे हैं, भयानक कठिनाई में है वो जो सचमुच में मसीही जीवन जी रहे हैं। उन्हें ये तकलीफ़ है कि इतना सारा कुछ और ऐसा हमारे साथ हो रहा है, परेशानी, पर फिर भी प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं। उसके पीछे दुष्टात्माओं का एक बहुत भयानक खेल है, ये जान लीजिए। वो द्वार खुला रहने से, या जब हम मसीह में होते हैं तो बहुत इनोसेंस और ये चतुरता से हमारा लेना देना नहीं रहता, जैसे सांसारिक लोगों का रहता है। लगभग सब लोग जो मसीह हैं वो कोशिश करते हैं कि इन सारी घिनौनी गंदी चीज़ें, सबकी दृष्टि में ये घिनौनी है, पीछा छूटे और उसमें ना रहें। वो खुद, पूरा परिवार अपने बाल बच्चों को यही शिक्षा भी देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ अलग फंसे हुए हैं, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। हमारी जो हमें जो बनाया गया, हमारा जो निर्माण है वो भी देह, प्राण और आत्मा के द्वारा है। देह, प्राण और आत्मा। देह शरीर जिसे हम फ्लैश बोलते हैं, और सोल प्राण, जिसमें लहू में प्राण रहता है, वो जो हमें शक्ति देता है, और तीसरा स्पिरिट। ये तीन चीज़ें हमारे जीवन में हैं, और जो सबसे कमज़ोर चीज़ है उसका इस्तेमाल करके जो शरीर है, शरीर में लिखा है ना बाइबल में कि लालसा का जन्म होता है, और पाप गर्भवती होता है, और मृत्यु आ जाती है। शरीर से शुरू होकर यही होता है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि उस बात को आप जानें
प्रभु के बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग जो उपासी थे, निश्चित बहुत शानदार थे, उन पर इतना भयानक आक्रमण हुआ, होता है, हो रहा है। और जो इतने प्रभु में करीब हैं, दुष्ट आत्माएं उनको उनके द्वारा उनका एटीट्यूड अलग सा हो जाएगा। ये एक ऐसी सच्चाई बता रहा हूँ जो मैंने देखा जाना, यहाँ तक कि मुझे सुनने मिला कि मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करे। मुझे नहीं मालूम था कि कौन सोच सकता है कि प्रभु का जन है और इतना अच्छा और ऐसा हो सकता है। पर जो आत्माओं में जो प्रभु ने इन सब को समझ दी थी, तो उसके अनुसार उनका कहने का मतलब था कि मुझे मालूम था, ये मैंने जाना था पर मैंने कुछ नहीं किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। पर आज आपको पूरे ये अंतिम समय में किसी तरह का अगर ऐसा आसपास चल रहा है, ऐसा मत सोचिए। प्रभु के लोगों पर ही ज़्यादा आक्रमण है, जो प्रभु में बहुत सच्चाई से हैं और बहुत तकलीफ़ में। पर अब वो समय आता है, हमें इसे जानते जानते पवित्र आत्मा ने ये विषय इसलिए रखा है कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन भी, कि जब ये बात खुल रही है तो इसका मतलब यीशु के नाम में वो सब बातों से छुटकारा भी उन सब मसीही बुज़ुर्गों को, बाल बच्चों को, बहनों भाइयों को, वो सब को, क्योंकि इसकी रोग में ग्रसित हैं, दुष्ट आत्माओं के द्वारा इतना ज़्यादा है, और उनके अंदर विश्वास जो आ गया है उपचार की दिशा में, शारीरिक रोग की दिशा में, जबकि वो रोग प्राण में लग चुका है। ये आप समझ लीजिए कि वो रोग प्राण में लग चुका है और आत्मा के द्वारा वो कार्य नहीं कर रहे हैं। निश्चित प्रार्थना कर रहे हैं पर शरीर से छुटकारा नहीं हो रहा, शरीर बेहाली में हो गया है नाना प्रकार के रोगों के। दुष्ट आत्माओं का सुन लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। जो सेना थी वो छुटकारा प्रभु यीशु ने दिलाए और वो सुअरों में भेजे, तो यहाँ पर छुटकारे के लिए प्रार्थना करना हम सबका दायित्व बनता है। जब हम ऐसा देखें कि एबनॉर्मल है, मतलब जो स्थिति को आप सामान्य ना देखें, असामान्य स्थिति अगर किसी प्रभु के दास दासी की आप देख रहे हैं, या जिसका बहुत प्रार्थना का जीवन है, उसमें चिड़चिड़ाहट, गुस्सा या किसी चीज़ की मनाही करना, आराधना करने से, प्रार्थना करने से मना करना, बार बार इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि अगर कि कोई भी प्रार्थना करने का इनकार नहीं करता, पर ऐसे लोग प्रार्थना करने का इनकार कर देंगे, गाना गाने का इनकार कर देंगे। ये बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। और जब ऐसी चीज़ देखे, बिल्कुल अपने परिवार में देखना, अपने आसपास देखना, दोष की दृष्टि से नहीं, और जब दिखे तो निश्चित उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उन्हें वो मालूम नहीं है और किसी को नहीं मालूम होता। दुष्ट आत्मा का ये खेल बहुत भयानक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो 12 साल से खून बह रहा था, अशुद्धि, यानी कौन सी अवस्था में पहुंचा दिया था उसे। वो कितनी शानदार महिला थी, इसके बारे में सोच सकते हैं कोई। एक तो धनी थी, पर अशुद्धि का रोग लगा, और 12 साल से, ये 12 भी हम धीरे धीरे जब गिनतियों में जाएंगे तो ये 12 को भी देखेंगे कि ये 12 साल का था रोग, और जो वो बच्ची मरी थी वो भी 12 साल की उसकी उम्र थी। तो ये 12 साल दो हिस्सों को कैसे दिखाता है, अगर वक्त रहा इसमें तो मैं बताऊंगा, नहीं तो किसी न किसी वीडियो में ज़रूर ये बात आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। पर आज हम उस हिस्से को जो शरीर, प्राण और आत्मा से है, हम और आसपास जो असामान्य स्थिति में भुगत रहे लोग हैं। अब वो स्त्री है जो 12 साल से जिसका लहू बह रहा है, उसने प्रभु का समाचार सुन रखी थी, क्योंकि उसने जितना उसके पास दौलत थी, जितना कर सकती थी, वैद्य ये वो सब कुछ, आज जैसे करते हैं ना द्वार द्वार, जिसके यहाँ समस्या रहती है तो हर जगह वो
जाता है कि राहत मिल जाए, अच्छा हो जाए, ये रोग बहुत भयानक होते हैं, बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। और इसी तरह के रोग प्राण में लगते हैं कि शरीर को शिथिल कर दिए जाएं। ये बात समझ लीजिए आप। ये लहू में पाए जाते हैं। अगर हम एनाटॉमी की भाषा में बात करें तो ये हार्मोनिक ग्लैंड को इफेक्ट करे हुए रहते हैं, प्रभावित रहती हैं वो तमाम हार्मोनिक ग्लैंड्स। जो बैलेंसिंग है वो चेंज हो जाएगी। कई लोगों को रोग का पता ही नहीं चलेगा, एग्जाम में वो आएगा ही नहीं, कोई भी टेस्ट में वो दिखेगा नहीं, दवाएं प्रभाव करेंगी ही नहीं। एक वायरस के लिए एक अलग से लड़ने के लिए बनाया जाता है ना, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ आत्मा को काम करने नहीं दिया जा रहा। निश्चित उपचार कराना चाहिए, पर मसीहों को ज़्यादातर ये ध्यान देना चाहिए शुरू से कि जो आक्रमण है प्राण पर है और प्राण के द्वारा शरीर का नाश होना है, क्योंकि आत्मा कुछ नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को रोग है वो उस दृढ़ता से, उसे तो मालूम ही नहीं कि दुष्ट आत्मा, वो तो शरीर का रोग समझेगा और नाना प्रकार के उपचार में ये नहीं खाना वो खाना, इसके कारण होता है, ऐसी एलर्जी हो गई है और फलां, बहुत सारी सलाह देने वाले आ जाएंगे। शरीर की एक निर्बलता जो प्राण के कारण है। प्रभु यीशु का जब लहू बहा तो पूरा उनके शब्द निकले थे, आत्मा तो तैयार है पर शरीर निर्बल है। और ये पवित्र आत्मा का मंदिर परमेश्वर का भवन है, इसी को डैमेज करना चाहता है। और इसलिए दुष्ट आत्माएं बोलती हैं अपना घर, चलो अपने घर चलते हैं 7 दुष्ट आत्माओं को लेके। वो अपना घर बना समझती। और क्यों समझती हैं कि हमने अपने आप को परमेश्वर का घर और मंदिर बोलना छोड़ दिया है। वो हमारे यादों में नहीं है कि हम क्या हैं, ये घोषणा करना बंद करें। देखिए, ये घोषणा हमें याद दिलाती है और यीशु बार बार ये कहते हैं कि याद रखना, भूल ना जाना, इन बातों को स्मरण रखना, आज्ञाओं को स्मरण रखना। जैसे एक आज्ञा थी ना, बहुत तकलीफ होती वो सब बात की आज्ञा से लोगों को, जो 20:8 में है निर्गमन में, कि इस दिन को याद रखना, सबात को मानने के लिए स्मरण रखना। तमाम वो मवे दिन परमेश्वर के अपॉइंटमेंट टाइम, समय को याद रखना, याद रखना और याद रखना। हम क्या याद रखते हैं? हम बहुत अच्छा होना चाहते हैं, प्रभु के स्वभाव में होना चाहते हैं, पर याद रखते हैं क्या? उस बात को याद रखने के लिए उस पर काम करते हैं क्या? हर दिन किसी चीज़ को हम सुबह उठते हैं, दांत घसते हैं, चमकाते हैं, सारा कुछ ये नहाते धोते हैं, याद रखते हैं ना? आत्मा के लिए ये सब कुछ अगर हम याद रखते हैं तो निश्चित वो स्वभाव डेवलप होगा। नहीं तो संसार में तो भटके हैं, आप रोगी रहेंगे, आपके प्राण में रोग लगा रहेगा, लहू में रोग लगा रहेगा, वही प्राण में जो न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म से बनाया परमेश्वर ने। मैंने फाइनल ये बता दिया, ये हार्मोनिक प्रॉब्लम तैयार हो जाती हैं। और ये बात धीरे धीरे इसकी गंभीरता, इसकी बहुमूल्यता आप जानेंगे। इसलिए डीएनए शब्द आया ना, उससे भी अंदर माइक्रो। तो साबित होता है कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को समानता और स्वरूप में बनाया, अपनी छवि में बनाया। पर ये 3 चीज़ों का ध्यान, और खुद के द्वारा लालसा पैदा होती, दूसरा नहीं करता। एक चीज़ याद करिए, हमारे अंदर लालसा पैदा हुई अपने आँखों से देखकर, ज़रूरतों को देखकर, उसको बढ़ावा देने का काम करता है शैतान। बस वो अंदर घुसा हुआ नहीं रहता। और चिंता इतनी डाल दिया जाता है कि बहुत अच्छा खाने का पर भी दुबले हो रहे हैं, बोले सूखा का रोग लग गया। नहीं, वो चिंता कुछ लगी थी अलग, बात कुछ लालसा की थी, अभिलाषा की। अब एक समय पर वो गर्भवती हो रही है, 9 महीने रहते हैं ना। और इस पे तो बहुत सुंदर वीडियो पवित्र आत्मा ने करा है कि परमेश्वर ने किस तरह ये 9 महीने क्यों रखे। अचानक मुझे याद आ गया, तो 7वें महीने सुनना शुरू होता है जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है, गर्भ अवस्था में,
तो 7वें महीने सुनना होता है, और देखे होंगे कि 7वें महीने का भी कई डिलीवरीज होती हैं कि वो समय के पहले पैदा। तो परमेश्वर ने रखा कि वो सुनने वाला हो। विकलांगता तो इसीलिए आती है कि विकलांग सोच, परमेश्वर ने प्रजनन प्रक्रिया इतनी सुंदर रखी है जिसको दूषित कर दिया जाता है पुरुषार्थ दिखाने के लिए, और उसका परिणाम होता है विकलांग, नाना प्रकार की त्रुटियां। तो ये सोचो कि जो वासना का अंधा व्यक्ति है, उसके द्वारा जो प्रजनन संतान होगी वो किस तरह की होगी आप अच्छे से समझ सकते हैं। पर जो प्यार के द्वारा पैदा होती है उसका अस्तित्व अलग होगा। इसको बहुत अच्छे से गहरे जाके समझेंगे तो वो जो नवयुवक हैं, नव युक्तियाँ हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि हर कोई चाहता है उसकी एक शानदार संतान। हम शरीर, प्राण और देह, आत्मा को भी इसमें जान रहे हैं। अब उस स्त्री ने अपना सारा गंवा दी, सब कुछ हो गया, पर सुन ली थी, यहूदी स्त्री थी, उसे मालूम था, महत्व मालूम था। अब हम उस महत्व के तरफ आ रहे हैं जो जान लेना और उसको समझ लेना और याद रखना बहुत आवश्यक है। वो सोचती है कि अगर मैं प्रभु का वस्त्र का छोर भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर वो मसीह है, यानी इस बात का तात्पर्य यह है वो उसे प्रभु मान रही है, पर अगर वो है तो मैं छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। दैट्स ऑल, इतना सा। पर एक 12 साल का दुष्टता में फंसी हुई वो महिला क्या क्या भोगी होगी, कल्पना कर सकते हैं। यानी दुखी तो है, शरीर से भी लाचार है, उसका तो जिस बिस्तर पर वो बैठ जाए वो भी अशुद्ध माना जाता है। भाई, ये स्त्रियों के लिए रखा गया है ना कि उनकी एक अवस्था रहती है जो अशुद्धि की अवस्था मानी जाती है, और ये सच भी है, पर वो लहू से रिलेटेड है ना, वो गंदा खून से रिलेटेड है ना, तो जाती है। एक 12 साल से खून बहने वाली अशुद्ध महिला उस भीड़ में कैसे जा रही होगी? बड़ी छिप के, क्योंकि अशुद्ध लोग बीच में नहीं जा सकते किसी के, जैसे कोढ़ी बीच में नहीं जा सकते। तो हो सकता हो आज की तरह जैसे वो नकाब पहनते हैं ना, पता नहीं कैसा कैसा बांध लेते हैं ना पूरे चेहरे को, आंखें जरा सी दिखती रहती हैं कि पहचाने ना, ऐसा कुछ करी होगी हो सकता है, क्योंकि ऐसा किए बिना वो नहीं जा सकती वहाँ। और जा रही है इतनी जर्जर अवस्था में, शिथिल औरत जिसे 12 साल से बीमारी तो है ही ऑलरेडी, थोड़े से समय में बुखार आता है तो कैसा हो जाता है आदमी, लागर बोलते हैं उसको, और दुनिया भर की फिर लेना नहीं, कुछ ऐसा ले लो ताकत आ जाएगी। अब वो जाती है उतनी भीड़ में, और देखिए इतनी भयानक भीड़ है। और वो भीड़ क्यों है? इतनी भयानक भीड़ क्यों प्रभु के पीछे जा रही है? क्योंकि हर कोई चेक करना चाह रहा है, जानना चाह रहा है वो भीड़ में, वो सरदार की लड़की मर गई है, वहां जा रहे हैं ना, तो अब ये जा रहे हैं तो क्या होगा? यीशु के पीछे चमत्कार देखने के लिए, जैसे आज चमत्कार देखने के लिए हर एक का स्वभाव रहता है, तो बड़ी भारी भीड़, कितनी भारी होगी मैं नहीं कह सकता, पर बहुत भारी। आज ही देखो ना, छोटी सी घटना होती कि फलाना ये हो रहा तो कैसे वहाँ पर ये हो गया, तो कोई विशेष पैदा हो गया तो कैसे पहुँचने लगते हैं। बड़ी दुनिया भर की कहानियाँ तो हैं, एक से एक कहानियाँ हैं। आज पता चल जाए कि वो मरियम की मूर्ति के आँखों से खून बह रहा है तो हाँ चलें देखें, वो देखने जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, क्या बात हो जाएगी? अरे यीशु जिंदा, आपको हम मसीही लोग, फिर भी ये मैंने हिस्सा इसलिए रखा कि आप अपने आप को पहचान लें कि क्या स्थिति है।
विश्वास की कौन सी स्थिति है? हम मसीहों की है। तो इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है। होता है क्योंकि दुष्ट ने ये हालात पैदा करे हैं ना प्राण में, जिज्ञासा, लालसा, और फिर अब वो तो गर्भवती हो रही, 9 महीने हो रहे हैं। अब वो जन्म किसका हो रहा है? पाप का। और पाप का जन्म मतलब मृत्यु, उसके बाद उसकी मृत्यु है ही। कौन सी मृत्यु? जिसके लिए प्रभु यीशु ने बलिदान दिए, अपना प्राण दिए क्रूस पे कि बच जाए। लालसा पैदा करने वाला वो दुष्ट शैतान, वो हवाएं चारों तरफ से रोमर्स जो सुनते हो और उसके अधीन होकर यही चमत्कार की भीड़ के पीछे चले जाते हो, और वहाँ पता चलता है कि वो दुष्ट बैठा हुआ है उस टॉप पर, और उसकी अधीनता में जैसा वो बोलता है उसके शिकार बनते हो। वो छुपा हुआ शिकारी उनके पीछे आपका शिकार कर रहा होता है। हम नहीं जानते कि इस तरह के कैसे कैसे शिकारी छुपे हुए हैं, अपने आप को छुपाए हुए हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा बार बार ये बात याद दिला रहे हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो, उसके साथ रहो। पवित्र आत्मा आपको मिल गया है, उसको काम करने दो, तो आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दुनिया भर के चमत्कार और आश्चर्य कर्म जो बहुत छोटे हैं, आपको छोटे लगने लगेंगे। प्रभु यीशु के नाम में वो काम हो सकते हैं जो प्रभु यीशु ने कहे कि जो असंभव है, कि सहतूत के पेड़ को अगर यहाँ से उखड़ के समुद्र में जा लग जैसी चीज़ कर दो, जो असंभव है वहाँ नहीं लग सकता समुद्र में, वो भी हो जाएगा। प्रभु यीशु ने यही बात बताने के लिए हमेशा प्रभु यीशु ने चाहे कि जो परमेश्वर हैं, वचन हैं, कि मैंने जो बोला है उसका इस्तेमाल करें। और मैंने ये हिस्से को बार बार दोहराता हूँ कि अपनी बुराइयों को इस तरह उखाड़ें, कमियों को इस तरह उखाड़ें यीशु के नाम में कि तूने बोला है, इसीलिए तेरे नाम से ये हमारे जीवन से दूर हो। इतनी सरल तरीके से बोलना आना। अपनी बहुत सारी ताकत और विचार लगाने की ज़रूरत नहीं है, और शब्दों के जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने जैसा बोल दिए हैं वो वचन है, और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आप ऐसा बोलेंगे तो सबसे भयानक चीज़, बुराइयों से पीछा छूट जाएंगे। और वही एक कोड़ जो लगा हुआ है, कहाँ पर? खून में, और नाना प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है। घर में बहुत सारी झंझटें पैदा करता है ना वो। छोटे बच्चों को पकड़ लेगा, माँ बाप उससे परेशान होते रहेंगे कि हर समय ऐसा क्यों होता रहता है, ये हो जाता है। दुनिया भर की चीज़ों में अंधविश्वास में चले जाएंगे। होता है ये, हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, नाना प्रकार की शिक्षाएँ आई हैं और प्रभावित हैं हम, पर लालसाओं में नहीं पड़ना। अब वो आगे बढ़ी, उसने प्रभु यीशु के उस वस्त्र का छोर छुआ। उसने, साधारण भाषा में सोचेंगे तो उस समय जो पहरावा रहा होगा कुर्ता उर्ता, तो कुर्ता का छोर कैसे छू सकता है? नीचे तक रहता कुर्ता ना। अब वो किस तरह टकराती फकराती दुनिया भर से जैसी छुआ, एक भयानक काम हुआ। प्रभु यीशु रुक गए, सारी भीड़ एकदम जैसी ब्रेक लगा, किसने मेरे को छुआ? अरे चेले बोलते हैं भीड़ तुझे धक्का देती है, ढकेल रही है इधर उधर, तू दबा हुआ है बीच में, हम चारों तरफ से ये कर रहे हैं, तू बोलता है किसने मुझे छुआ? पता नहीं, वहाँ तो 50 ने तुझे बल्कि दबाया भी होगा, इधर उधर टकराए भी होंगे प्रभु। पर बोलते हैं नहीं, मेरे में से सामर्थ निकली। जब हम छूते हैं इस विश्वास से, स्वर्ग से अनुग्रह निकलता है, अनुग्रह की सामर्थ उन सब कमियों को दूर करने के लिए। जब हम हताश निराश हो गए हैं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हमें ले चलेंगे यीशु के पास। अगर हम जाना चाहते हैं यीशु के पास तो पवित्र आत्मा ले चलेंगे ना यीशु के पास। आपका सारा कुछ खत्म हो गया है, आखिरी अवस्था आ गई है, फिर भी परखना चाहते हो तो ले चलेंगे ना। वो स्त्री खड़ी होती है, वो जो छुपाया होगा अपने आप को वो खोलती है, अरे ये तो ये है, तू यहाँ कैसे आई? वो अपनी सच्चाई बता देती है। कितना साहस उस महिला में कि ये हाल थे मेरे, ये गवाही थी।
उस तमाम दुष्टता और शैतान से छुटकारा हुआ, उसके प्राण से छुटकारा हुआ। शरीर की बीमारियां अलग हैं, ये प्राण की बीमारियां बहुत अलग हैं। और प्राण की बीमारियों का छुटकारा आत्मा से है, और वो भी क्योंकि वहाँ दुष्ट आत्मा और पिता का आत्मा, वचन का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा, धार्मिकता का आत्मा, उससे लड़ाइयाँ। यहाँ आत्मिक लड़ाई है। आत्मिक लड़ाई यहाँ तक देखिए, 12 साल बाद उसका छुटकारा एक शानदार गवाही साहस की देती है। एक महिला जो जर्जर अवस्था में, हम में से हर कोई सामर्थ पाना चाहता है। किस लिए पाना चाहते हैं? परमेश्वर की सामर्थ, उसकी योजनाएं उसके अनुसार हैं। पर अगर हम दुष्टता में इस तरह से हैं, आपकी प्रार्थनाएं सामर्थी होंगी उनके, मैंने जो बताया ना, छुटकारे के लिए, जो आसपास नहीं जानते कि दुष्ट आत्मा ने, और वो बोल भी नहीं सकते, कोई सोच भी नहीं सकता। अगर किसी प्रभु के उपासी जो बहुत प्रार्थनाएं और सारा कुछ करता है कि इसको दुष्ट आत्मा लगी है, तो कितनी अजीब बात होगी। वो खुद ही बहुत शर्मिंदा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा हो जाएगा। पर उसके काम तो उसके लिए प्रार्थना करना हो सकता है। हम नहीं जानते कहाँ से घुस के कैसी लग गई। वो तो वैसी चोर रहता है, द्वार पर खड़ा ही रहता है। पता चला कैसे कैसे क्या क्या हो गया, किसी ने क्या कर दिया, दुष्ट आत्मा हो सकता है। तो लगातार इसके लिए याद रखना, और कम से कम घर के प्रत्येक को पूरी रीति से हर दिन यीशु के लहू में छिपा के प्रभु के साथ, प्रभु के भय में रहो कि ये दुष्ट आत्माओं का तमाम भय खत्म हो जाए। बिल्कुल जो आपको आत्मा उभारे उस रीति से उनके लिए प्रार्थना करो, पर ऐसे लोगों को छुटकारा दो। क्योंकि जो अटैक है, भयानक अटैक अगर दुष्ट करता है, तो प्रभु के उन्हीं बहुत प्यारे भोले वाले, भोला भाला शब्द से मेरा इनोसेंस, बड़े प्यारे सच्चे बड़े नम्र दीन लोगों पर करता है। और एक उम्र पर तो बहुत भयानक करता है। तो वो समझ लें कि वो जो 45 और 60 के बीच में, क्योंकि वो परिपक्वता की उम्र होती है और बहुत सारा उसमें सारा कुछ सीखने को मिल जाता है। तो वो मजबूत स्तंभ होते हैं, सिखाने और प्रार्थना के योद्धा होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जवान नहीं होते, सब होते हैं, पर उसमें एक समझ के साथ प्रार्थना करने की। तो सामर्थ्य अगर हम चाहते हैं तो एक तरीका क्या था, इसको अगर बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो वो जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो तमाम चीज़ों से छुटकारा देने में सक्षम है। यीशु का नाम, बिल्कुल वो यीशु के नाम में सामर्थ्य है। अब यीशु को छुए, वहाँ से हो गया सब। अब आगे चलते हैं। आगे पहुँचे उस लड़की के यहाँ। बीच में बात आई कि अब क्या करना है, मत जाओ, प्रभु को कष्ट मत दो, बड़ा सोचो ना। 35 सुनो, बड़ा अच्छा है, ये हम लोगों को सीखना चाहिए। बड़ा कितना प्रभु के लिए चिंतित व्यक्ति है, ये देखना है ना। 5 का 35, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। देखो वहाँ प्रभु को, वहाँ पर कौन है, आराधनालय का सरदार मान रहा है ना वहाँ पर वही आराधनालय का सरदार बोलता है बाद में, क्रूस पर चढ़ाओ। मतलब कहने का मतलब व्यक्तिगत नहीं मैं उससे बोल रहा, पर जितने यहूदी क्या हैं जो ऐसी लाभ पाए हैं, उसको बोले क्रूस पर चढ़ा। प्रभु यीशु वहाँ पर बोल रहे हैं, मत डर, विश्वास रख, कोई भी स्थिति हो, क्योंकि घटना तो घट चुकी, तेरी बेटी तो मर चुकी। जैसे हम मर चुके, हम जब तक नहीं मरे तब तक जीवित हो ही नहीं सकते। वचन में है सच्चाई से, क्योंकि हमारी आत्मा की मौत हो चुकी है। प्रभु यीशु में हम जीवित होते हैं, उस पर विश्वास लाकर। क्योंकि सृष्टि रचयिता जो आत्मा है, एक मनुष्य के अनुसार जब सोचते हैं प्रभु यीशु को, शरीर के अनुसार सोचते हैं, तो जो शरीर और प्राण का है, दिमाग उस तरफ ही ले जाकर प्रभु यीशु की वैसी छवि बनाता है। और इसीलिए मसीह विरोधी उसको एक मनुष्य मानकर ही
व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुष्ट तो यही चाहता है, उससे आगे नहीं जा सकते। जैसे वो स्त्री उससे आगे गई आत्मा की कि मैं इसका छोर छू लूँ, कपड़े का छोर छुई थी उसने, है ना। अभी हम उस कपड़े को देखेंगे कि वो सब भ्रांतियां दूर हो जाए। अब विश्वास रख, मत डर, गुरु को कष्ट मत दे। गुरु बोल रहे हैं वहाँ पर, देखिए ध्यान रखिए। अभी प्रभु वहाँ गुरु दूसरे को नहीं बोला जा सकता, गुरु मतलब यहाँ बाइबल की बात कर रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं और अविश्वास दिखा रहे हैं कि काय को कष्ट देख रहा है, अब ये कुछ नहीं कर सकता। हो गया, क्योंकि यहूदियों को मालूम है कि 3 दिन के मरे तक को तो चंगा करा जा सकता है, जिलाया जा सकता है, पर 4 दिन के नहीं। प्रभु यीशु ने वो भी करके दिखाए थे। ये बहुत विशेष है 4 दिन लाजर का, क्योंकि हर बिंदु को पूरी प्रामाणिकता से पूरा होना है। जो हम सुनते, देखते और बोलते हैं, वो हर एक बात अपने आप में अकाट्य सत्य है। सर्वशक्तिमान की शक्तिशाली सच्चाइयां, दुष्ट किसी भी रीति पर इस पे पर्दा नहीं डाल सकता। अब हम एक पर्दे को हटाते हैं, चलिए। और वो पर्दा था तलीता कुमी। प्रभु यीशु जाते हैं, अपनी वो प्रेयर शॉल उसके ऊपर डालते हैं जो यहूदी ओढ़ा करते थे, और बोलते हैं तलीता कुमी। लोग बताते हैं, वो बोल रहे हैं ए लड़की उठ, नहीं, ए लिटिल गर्ल उठ, नहीं 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 नहीं, वो बोल रहे हैं हे चादर उठ। हिब्रू में तलित जो होता है, तलिता जो होता है, उस प्रेयर शॉल को बोलते हैं जो यहूदी ओढ़ा करते हैं। यहूदियों की शादी आपने देखे होंगे, एक शॉल लगाती, पुराने अगर रिवाज देखे होंगे तो उसके नीचे दूल्हा दुल्हन को रखा जाता है, उस शॉल के नीचे, उस चादर के नीचे। आज उस चादर की या शॉल की वो वैल्यू, जो प्रभु यीशु हमारी चादर है, उसके अलावा संसार में कोई चादर नहीं है, इसीलिए कहा गया उसे ओढ़ लो। अब उसकी थोड़ी बनावट समझ लेते हैं। सफ़ेद और नीले रंग की होती है, उसका नीला रंग, वो जो घोंगा होता है समुद्र का एक विशेष जीव, उसी के द्वारा वो निर्मित है वो नीला रंग। कोई ये संसार का केमिकल वाला नीला रंग नहीं होता, यहूदियों से पता कर लेना। तो ये बहुत विशेष है नीला रंग, जो सन ऑफ गॉड को दिखाता है, बाइबल के अनुसार परमेश्वर के पुत्र को दिखाता है वो। जैसे बैंगनी कलर किंग को दिखाता है। ये 4 कलर का भी बहुत उल्लेख है, स्कारलेट और लेनिन वाइट का, ये हमने ट्रैवल निकल में देखा है। तो जो बनाई जाती है तलिता, प्रेयर शॉल, उसके कोनों में जो लड़ लटकी हुई आप देखते होंगे यहूदी पहने रहते हैं, उसे जित जित कहते हैं। और वो जो जित जित बनी होती है, उसकी गांठें होती हैं 10 पर, 5 पर, 6 पर, 5 पर, योधे वावहे। परमेश्वर के नाम की लट रहती है, वो लड़ रहती है जो लटकी रहती है। मैं अपने थंबनेल में जो प्रेयर शाल का रख दूंगा, या बीच में कहीं पर वो प्रेयर शाल दिखा दूंगा, उसकी जो लट है। तो वो जो 26 है, वो मनुष्य के अंदर पाया जाता है। उससे भी आगे जब जाएंगे, डीएनए में वो चीज़ है जो वही जो मनुष्य में पाई जाती है, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैसे एक समय पीनियल ग्लैंड होती है जो 6 महीने बाद साफ हो जाती है, डायलेट हो जाती है, जो मेडिकल में होंगे जानते हैं। उसी तरह ये सच्चाइयाँ तो कितना मजबूत होना चाहिए मसीह ईमान को। और वो लड़की जिंदी हो गई, जैसे हम जिंदा हो गए। उसे अगर हम ओढ़े हुए हैं तो निश्चित डरने की भी ज़रूरत नहीं। ये प्रेयर शॉल है, ट्रांसलेशन मिस्टेक को क्योंकि इस तरह से छुपाया कई चीज़ें गई हैं। अब आप इस बात को जान लिए हैं, विश्वास में और मजबूत होइए कि ऐसी बात अगर आती हैं तो वो हमारे लिए मायने नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा मुझे पहन लो, मुझे ओढ़ लो, अपने जीवन में मुझे जगह दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पिता के साथ तुम में वास करना चाहता हूँ।
और वादा की हम और पिता तुम में वास करेंगे, तो ये मंदिर को नाश मत करो। हमने इसके पहले देखा है कि वो जो मने मने तकेल ऊपरसी वाला, ये हिस्से जो मैं रख रहा हूँ उस ज्ञान के लिए नहीं, पर इसमें पवित्र आत्मा उन लोगों के छुटकारे के लिए भी जो भ्रम में पड़े हुए हैं। लगातार प्रार्थना करिए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं बहुत ही निकृष्ट निम्न दर्जे की घिनौनी हरकतों करने से बाज नहीं, और बहुत माहिर और चतुर होती हैं घिनौनी ये। पता नहीं किसको कहाँ से फंसा के कैसा कैसा जिस पर आप विश्वास करते हो, तो ध्यान रखिए। और जब भी कहीं कुछ करते हैं पहले यीशु से पूछ लीजिए, यीशु के नाम में, प्रभु सामने वाले पे मैं जा रहा हूँ, कहीं आना जाना अंदर बाहर जब होते हैं तो अपने आप को सौंप के जाएं। इस समय में जो अंतिम समय में डरा नहीं हो, मत डरो, विश्वास रखो कि वो काम करेगा। उसके द्वारा आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। न सूर्य की रोशनी न चांदनी आपको किसी तरह का रोग दे सकती या नुकसान पहुंचा सकती। ना आपके डेरे में कभी दुख आ सकता अगर आप अपनी अभिलाषाओं को पाप में न, अब गर्भ में मत रखो उसको। लालसा का पाप एक अंदर कोड़ को पैदा मत करो, वो मृत्यु को ही लाएगा। और ये मनुष्य की लालसा के कारण होगा, ना कि शैतान के द्वारा। शैतान यहाँ बिल्कुल बच जाएगा, पर आपके अंदर अगर ये उत्कंठा हुई अपनी आँखों से देखकर किसी वस्तु क्या, इसलिए बोला गया है किसी वस्तु का लालच, ना किसी की बहू बेटी का लालच या किसी चीज़ का, जो इसीलिए नहीं करना, ना किसी के गधे का लालच। हम देखेंगे ना अभी घोड़े गधे और खच्चर का ये कैसे हैं, ये भी तीन बहुत मायने रखते हैं। पवित्र शास्त्र में हर चीज़ बेमिसाल है, और आप पूरे इस बात पर ध्यान रखिए, अपनी कलीसिया में ध्यान रखिए। अगर सुन लिए हैं तो चेताइए और सबके लिए प्रार्थना करिए कि वो प्रभावित ना हो। और कहीं भी असामान्य सा देखते हैं तो निश्चित यीशु के हाथ में सौंपे, चाहे कोई भी स्थिति हो। मानसिक अवस्था में, कई बार शारीरिक अवस्था में होती है। मैं ये नहीं कहता कि जब ऐसा होता है, पर हर समय वो तैयार रहता है कि वो प्रभु के शानदार लोगों को प्रभावित करे। और इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करा करो। तो हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, संभालना है। और जिसका कोई नहीं तो उसका तो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ कि वह हर समय वो मेरे रक्षक बने हुए हैं, और कोई भी तीर और कुछ भी नहीं जब तक हूँ। पर मैं, आप परिवार वाले हैं, आपकी कलीसिया होंगी बड़ी बड़ी, आपके अगवे, ये सब पर आप दृष्टि रखिए भलाई के लिए, कि किसी तरह से कोई गलत चीज़ों का सेवन आपका अगुवा ना करने लगे। प्रभावित करेंगे उसको। जब बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ों से मनुष्य प्रभावित होता है। परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य निर्बल है। तो आज तलित के बारे में आप जान लीजिए। वो पेयर शॉल जो हमारी प्रभु यीशु है उसे ओढ़े रहिए। इसीलिए सर ढकने का कहा गया है पुरुषों को, कि अगर वो उसकी पनाह में रहते हैं तो कोई भी, किसी भी रीति की कोई भी चीज़ें आपको कभी प्रभावित नहीं कर सकती। यीशु के नाम में।